हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे पता है कि सेटअप थोड़ा सा बदला हुआ सा लग रहा है। ये माइक मैंने हाथ में पकड़ रखा है आज, लेकिन कुछ थोड़ा सा सेटअप अभी आगे पीछे ऊपर नीचे हो रखा है, तो हो जाएगा 2-3 वीडियोस के बाद में ऐसा सेटअप हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच के भी हार गया और हम सेमीफाइनल में हार ही चुके थे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बाबर और रिजवान की ओडीआई क्रिकेट वाली इनिंग ने पाकिस्तान का मैच डुबा दिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। और इंग्लैंड बन चुका है T20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन। मतलब ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मतलब सच बताऊं तो ऐसे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है यार। Emotional damage। हाँ, सुनने में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ दो तगड़ी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्यों सुनने में अजीब सा लग रहा है, मुझे नहीं पता। और वो तो फिर भी 5 विकेट से हारे, हम तो सेमीफाइनल में 10 विकेट से हारे थे। खैर वो पुराने जख्म में खुरेदने से कुछ होगा नहीं, जो हम कर चुके हैं उसका कोई इलाज है नहीं। यही है कि आगे सुधार हो सकता है तो करो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। खैर देखो, हार होती है, चाहे हम 10 विकेट से हारे हो चाहे 5 विकेट से हारे हो। लेकिन चक्कर यही है, ये बात मैं धोनी ने भी एक बार बोली थी कि इफ यू डाई यू डाई, देयर इज नॉट अ बेटर वे टू डाई। मतलब अगर आप हारे हो तो आप हारे ही हो, 10 विकेट से हारो या 5 विकेट से हारो, वो हार आपके रिकॉर्ड में चढ़ गई है। अब आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो कुल मिला के तुम भी हारे ही हो। हैं? हम सेमीफाइनल में जाके हार गए, हमें कुछ नसीब नहीं हुआ। तुम फाइनल में पहुंच के हार गए, तुम्हें फिर भी कुछ नसीब नहीं हुआ। तो मतलब दुख सुख में हम दोनों एक ही बराबर है भाई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो ये सच्चाई सामने आ चुकी है। इंसान कितना ही हवा में क्यों ना उड़ रहा हो, एक हार जो है वो उसको जमीन पर ले ही आती है। चाहे हमारा सेमीफाइनल हो या पाकिस्तान का फाइनल हो, तो हम अपने सेमीफाइनल को तो किनारे ही कर देते हैं, क्योंकि जितने जख्म खुरेदेंगे उतना दर्द ही होगा। क्या फायदा अपने जख्म में उंगली दे के, है ना। तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। भाई साहब, ये तो नीचे ही नहीं आ रहे थे। मतलब एक तो नेदरलैंड के एहसान से तुम लोग फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल तक पहुंचे, उसके बाद में तुमने इतनी चोट किस बात की है भाई। तुम नेदरलैंड की वजह से पहुंचे हो। तुमने पूरे T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को ना सपोर्ट करके कभी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, कभी बांग्लादेश को कर रहे हो, कभी नेदरलैंड को कर रहे हो। और हमने तो तुम्हारा साथ दिया भी नहीं था। तुम तो जैसे तैसे करके पहुंच गए। तुम्हारा मतलब दुआ करो तुम लोग नेदरलैंड के लिए, है, नमाजें पढ़ो, कुछ करो, सजदे करो तुम लोग नेदरलैंड के लिए। उन बंदों की वजह से आज तुम फाइनल तक पहुंच गए थे और वहां जाके भी तुमने हक दिया। मतलब क्या मुंह दिखाओगे भाई नेदरलैंड वालों को? क्या करोगे? वहां के वीजे नहीं लगने देंगे वो लोग तुम्हारे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1992 और कुदरत का निजाम, मतलब सत्यानाश ही मार दिया यार तुम लोगों ने। बिल्कुल खून पी लिया, मतलब ऐसे ड्रैकुला की तरफ दांत मार के चूस दिया तुमने खून लोगों का। हुआ क्या आखिरी में? चले आए हार के, बाद में रिपीट करेंगे, बाद में रिपीट करेंगे, बाद में रिपीट करेंगे। हो गई हिस्ट्री रिपीट। क्या हुआ? पाकिस्तान और इंग्लैंड का ही फाइनल हुआ था ना, तब क्या हुआ था? खैर बाद में रिपीट करने गए थे, 99 रिपीट करवा के आ गए। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और क्या मतलब इंग्लैंड को तो मतलब पता नहीं इस बार T20 वर्ल्ड कप में कौन सी माता चढ़ी थी। पहला मैच आयरलैंड से हारने के बाद में जो इंग्लैंड का कमबैक हुआ है, मतलब वो दूसरे लेवल का कमबैक था भाई इंग्लैंड का। मतलब बिल्कुल अनबीटेबल टीम हो गई वो। एक तो भाई साहब ये इंग्लैंड वालों ने इतनी गहरी बैटिंग लाइनअप खिला रखी थी, इनके लिए 10 नंबर तक बैट्समैन ही बैट्समैन भरे हुए हैं भाई। इनके बैट्समैन बॉलिंग भी कर रहे हैं, इनके बॉलर बैटिंग भी कर रहे हैं। हमारी तरफ बॉलर अलग है, बैट्समैन अलग है, और जो ढंग के प्लेयर हैं जो दोनों काम कर लेते हैं वो बेचारे नी की सर्जरी करवा के बैठे हैं। तो एक बार हम लोग फाइनल मैच की समरी भी कर लेते हैं। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें थे नहीं, लेकिन फिर भी यार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, इतना तो बनता है। तो भैया मैच में टॉस जीता इंग्लैंड और इंग्लैंड ने कहा कि हम पहले करेंगे गेंदबाजी करने जब इंग्लैंड उतरी तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान, हमारे दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल की तरह ही खुश निकले। हमने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 6 ओवरों में 38 रन बनाए थे और इन्होंने 6 ओवरों में 39 रन बनाए थे। विकेट दोनों का एक ही एक गिरा था। और देखो हमारी तरफ से क्या हुआ था कि मिडिल ओवर्स का जो मोर्चा था वो कोहली साहब ने संभाल लिया था, और इनकी तरफ से भी शान मसूद ने मिडिल ओवर्स का मोर्चा ऑलमोस्ट संभाल ही लिया था। लेकिन हमारी तरफ से इनिंग में जो फेरबदल हुआ था वो हुई थी हार्दिक की हार्ड हिटिंग बैटिंग की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई मिला ही नहीं कि वो इनिंग को अच्छे से फिनिश कर पाए। इसी वजह से हमारा स्कोर तो फिर भी 168 पहुंच गया था।
ये बेचारे 138 पे फंस के रह गए। अब इन्होंने इंग्लैंड को दिया कितना, 139 रन मात्र T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के लिए, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम को। लेकिन इस बात को पहले ही बहुत लोग कह भी चुके हैं, स्वीकार भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ने जितना योगदान नहीं दिया उससे बहुत ज्यादा योगदान जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग ने दिया है इनको सेमीफाइनल तक पहुंचाने में। हालांकि योगदान तो नेदरलैंड ने बहुत सा दिया है, लेकिन फिलहाल इनकी टीम की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग का जो योगदान था वो मतलब बहुत लोगों ने तो ये भी कहा है कि पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी इस T20 वर्ल्ड कप में, जिनकी वजह से ये लोग शायद फाइनल तक पहुंचे। तो बचा कुचा सारा दारोमदार जो था वो इनकी बॉलिंग लाइनअप पे ही था, और बॉलिंग लाइनअप ने इसको बखूबी संभालने की कोशिश करी थी। शाहीन अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में एलेक्स हेल्स को बोल्ड करा था, और हैरिस रॉफ जब अपना पहला ओवर लेकर आए थे तो उन्होंने बहुत ही भयानक लग रहे जॉस बटलर का विकेट ले लिया था, और पावर प्ले खत्म होते तक इंग्लैंड का भी स्कोर कुछ 40-45 के आसपास का ही था, मतलब गेम कंट्रोल में था। और देखो भले हमारा विरोधी देश है, हम इतना प्यार नहीं करते पाकिस्तानियों से, बहुत लोग करते भी है, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन भाई साहब मिडिल ओवर्स में इनकी बॉलिंग चुम्बेश्वरी थी, मतलब मजा ही आ गया। नसीम शाह जिसने अपने पूरे 4 ओवर डाले, उसकी बॉल इंग्लैंड वाले सूंघ नहीं पा रहे थे। हालांकि बेन स्टोक्स अपना एक एंड झेल के खड़ा हुआ था, ठीक है, उसे पता था कि मैं आखिरी में झेल जाऊंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा, लेकिन नसीम शाह की बॉल भाई ये नहीं सूंघ पा रहे थे। मतलब 12 ओवर के बाद में जो नसीम शाह ने अपने 2 ओवर डाले हैं उसमें मात्र नसीम शाह और पीछे खड़े हुए रिजवान विकेट कीपर जो है उन्हीं दोनों में खेल हो रहा था, बीच में बैट्समैन खाली देख रहा था। और इन्हीं ओवर्स की बदौलत मैच में एक ऐसा गेम चेंजिंग मूवमेंट आया दोनों ही टीमों के लिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए, जब हैरी ब्रोक्स ने हवा में गेंद मारी और कैच पकड़ने गए शाहीन अफरीदी। भाई साहब ने कैच तो पकड़ लिया लेकिन अपना घुट्टा इंजर्ड करवा बैठे। भाई साहब अगला ओवर डालने आए भी, लेकिन 4 गेंदों के बाद उनसे झेला नहीं गया। 4 गेंदों के बाद में उनको बाहर जाना पड़ा, और उनका बचा हुआ ओवर कंटिन्यू करने कौन है, इफ्तिकार चाचू। और बस यही मौका था, बेन स्टोक्स ने तर लिया कि भाई मुझे किसे धरना है। इफ्तिकार चाचू को बेन स्टोक्स ने ऐसा धरा कि जो 2 गेंदें बची थी उसमें से एक में चौका पड़ा, एक में छक्का पड़ा, और जो रिक्वायर्ड रन रेट 8 की तरफ जा रहा था वो वापस से 6 की तरफ आ गया। और इंग्लैंड की तरफ से जो 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे, आदिल राशिद और मोइन अली, मुझे तो लगता है इन दोनों ने ज्यादा पाकिस्तान का खात्मा किया है इंग्लैंड के प्लेयर्स से। आदिल राशिद ने बहुत ही बेहतरीन गुगली के साथ में वेल सेट बाबर आजम की विकेट ली थी, और मोइन अली जब बैटिंग करने आए थे तो वो अपने अच्छे खासे 3 चौके तो मार के गया था अगला, मतलब मैच डिफाइन करके गया था कि हाँ यहाँ से अब मैच इंग्लैंड के पास में एक रन बना के भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे। और बस मैच के 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो छड़ा आ ही गया जब बेन स्टोक्स ने एक सिंगल लेके इंग्लैंड के नाम अपना वर्ल्ड कप कर दिया। मतलब इंग्लैंड को जो बेन स्टोक्स के नाम पे तोहफा मिला है ना, वो भाई सदियों में एक बार आता है। मतलब ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था 2016 की T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर में, जब कार्लोस ब्रैथवेट बैटिंग कर रहा था और उसने 4 बॉलों में 4 छक्के मार के मैच जिता दिया था, और वो बॉलिंग बेन स्टोक्स ही कर रहा था। लेकिन उसके बाद से भाई ने पलट के नहीं देखा, उसके बाद से भाई ने इंग्लैंड को ODI वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, T20 वर्ल्ड कप भी जितवा दिया। मतलब ये होती है डेडिकेशन कि ठीक है एक मैच हो गया, भाई ने पलट के नहीं देखा तो नहीं देखा। आज को वो इंग्लैंड के लिए 2 ट्रॉफीज का हीरो बन के बैठा है। और जहां हमने बेन स्टोक्स की इतनी तारीफ कर दी, तो भैया इंग्लैंड की तरफ से एक और ऑलराउंडर था जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा। जी हाँ, जो गोरे कलर का बउआ लगता है ना बच्चा, सैम करन, वो भाई वो देखने में छोटा सा है, उसने खेल कर दिया भाई साहब पूरे T20 वर्ल्ड कप में। अगले IPL में आ जाने दो भाई को, देखना इतनी तगड़ी तगड़ी बोलियां लगवाएगा ना अपने नाम पे, मजा ही आ जाएगा उसको। और बस यार अब इसके आगे का मेरे पास में कुछ बचा नहीं बोलने को। इट्स अ हार्ड लक फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हम दोनों ही ने अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ने भले पहले 2 मैच हारे हो, लेकिन उसके बाद में जो कमबैक किया है वो कमबैक सच में अच्छा था। भले नेदरलैंड्स की वजह से क्वालिफाई करे हो, लेकिन जो अच्छा खेला उसको अच्छा बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, और हमने तो फिर भी पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस T20 वर्ल्ड कप में जो इम्प्रूवमेंट किया है वो देखने लायक था। लेकिन इम्प्रूवमेंट हमें ये नहीं चाहिए कि हम ग्रुप स्टेज से सेमीफाइनल में आ जाए, हमें ट्रॉफी चाहिए, जिसको देखे हुए हमें 9 साल हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि 10वें साल में तो ट्रॉफी आई जाएगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद में ODI वर्ल्ड कप जो है वो अगले ही साल है और इंडिया में ही है। पिछला वर्ल्ड कप जो हम जीते थे वो भी इंडिया में ही था, लेकिन तब कैप्टन MS धोनी थे। उनकी बराबरी करने के लिए भाई साहब आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रोहित शर्मा जी। अगर आपसे ना हो पाए तो मुझे लगता है कि कंटेंडर तो बहुत है इंडियन क्रिकेट टीम में।
लेकिन हार्दिक पांड्या इज द फर्स्ट चॉइस आफ्टर यू, क्योंकि केएल राहुल जो बेड़ा गर्क ही करते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस में। ओके गाइस, तो T20 वर्ल्ड कप भी खत्म हो चुका और मेरी वीडियो भी खत्म हो चुकी है। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पे, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए, क्योंकि भैया क्रिकेट तो अब खत्म ही हो गया है। अब न्यूजीलैंड की सीरीज का इंतजार करूंगा मैं क्रिकेट के लिए। उससे अच्छा तुम लोग बताओ कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट चलता है तो मेरा खुद का दिमाग क्रिकेट में लगा रहता है, तो मैं दुनियादारी देख नहीं पाता। समझते हो तुम भी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड।